आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो वीडियो पूरा देखिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे चैनल ग्रोथ होती है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन दुनिया तक पहुंचा सके। तो चलिए प्रियो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे रेगिस्तान में यीशु की परीक्षा। नाज़रत एक बहुत ही सुंदर शहर इज़राइल में था। बाइबल कहती है कि एंजल गैब्रियल ने यीशु की माता मरियम से कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देने वाली है, उसका नाम यीशु होगा, वो मानव जाति का उद्धार करने वाला होगा। आज की कहानी की शुरुआत हम यरदन नदी से करते हैं जो नासरत शहर के पास थी। नासरत वो जगह है जहाँ यीशु अपनी माता पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ। नासरत में यीशु ने अपने रिश्तेदार यूहन्ना से मुलाकात की थी जो बहुत लंबे समय से रेगिस्तान में रह रहा था ईश्वर के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए। तब यूहन्ना ने यरदन नदी के जल में यीशु को बपतिस्मा दिया। यह तब था जब यूहन्ना ने यीशु को महसूस किया कि वास्तव में वह ईश्वर का पुत्र है। यूहन्ना जानता था कि यीशु वह राजा था जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजने का वादा किया था। फिर यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा हो गया। वह जानता था कि परमेश्वर ने उसे खुशखबरी साझा करने के लिए कि वह हमसे प्यार करता है पृथ्वी पर भेजा था। पवित्र आत्मा उसे दूर बुला रहा था, विशाल सूखे रेगिस्तान में। यहीं से यीशु परमेश्वर के लिए कार्य शुरू करेगा। बार बार यीशु पहाड़ियों के ऊपर और मरुस्थल से होते हुए चले जब तक कि वह रेगिस्तान के जंगल में गहराई तक पहुंचे। उसने अपनी पीठ पर सूरज की तेज गर्मी महसूस की और रेतीली भूमि के विस्तृत विस्तार में बेतहाशा हवा चल रही थी। वह रेगिस्तान के अंतर से चलता गया 40 दिन और 40 रातों तक। यीशु परमेश्वर के बारे में सोचना चाहता था और उसके करीब महसूस करना चाहता था, इसलिए उसने पूरे 40 दिन और रात उपवास किया। प्यास लगने पर भी उसने एक बार भी पानी नहीं पिया। उसका मुंह सूख गया और उसका पेट गड़गड़ाहट हुआ और खाली हो गया। भूख लगने पर भी उसने एक भी चीज़ खाई नहीं। वह जानता था कि भोजन, पानी और अपनी ज़रूरतों की व्याकुलता के बिना वह पिता के करीब महसूस कर सकता है। प्रार्थना और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपवास एक सामान्य तरीका था। यीशु ने जानबूझकर खुद को इस तरह से खुला और परमेश्वर के प्रति संवेदनशील बनाया। इज़राइली 40 साल से रेगिस्तान में भटक रहे थे। उन 40 दिनों और 40 रातों के दौरान यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसे मजबूत रखने के लिए उसका आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर का शत्रु शैतान यीशु को मरुभूमि में कष्ट और आश्चर्य करते देख रहा था। यीशु अब थका हुआ और भूखा था। बहुत दिनों से यीशु ने खाना नहीं खाया था। आदम और हवा के समय से शैतान मानव जाति को परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए बना रहा था। वह उनके सामने एक सांप के रूप में प्रकट हुआ और उन्हें वर्जित फल खाने का प्रयास किया। उसके पास यीशु की परीक्षा लेने और उसे परमेश्वर की अवज्ञा करने की भी योजना थी। शैतान परमेश्वर के वचन को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना चाहता था। यीशु ने जैसे ही शैतान को देखा, उसने उसे पहचान लिया और शैतान साथ आया और यीशु से कहा, आपके भूखे रहने का कोई कारण नहीं है।
यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो आप इनमें से एक पत्थर ले सकते हैं और इसे रोटी में बदल सकते हैं। यीशु ने अपने शब्दों को कहने के बारे में कुछ क्षण के लिए सोचा। वह बहुत भूखा और प्यासा था और वह जानता था कि अगर वह चाहे तो इन पत्थरों को रोटी में बदल सकता है, लेकिन वह जानता था कि ऐसा करना गलत है। वह जानता था कि शैतान उससे कुछ गलत करवाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, यहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने अपने पवित्र शक्ति और परमेश्वर के साथ संबंध का उपयोग करने से इनकार कर दिया। अपनी भूख प्यास पूरी करने के लिए उसे पता था कि परमेश्वर पिता हमेशा वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी उसे आवश्यकता है और समृद्ध भोजन खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें थी। परमेश्वर के वचन और शिक्षाएं हमें किसी भी सांसारिक वस्तु से अधिक के लिए संतुष्ट कर सकती है। शैतान के शब्दों से यीशु की परीक्षा नहीं हुई। यीशु ने रोटियों को पत्थरों में बदलने से इनकार किया तो शैतान ने उससे बोली लगाने की फिर से कोशिश की। मेरे साथ आओ। उसने उसे सबसे ऊंचे मीनार पर पहुंचाया, इसलिए वे नगर के चारों ओर का सारा देश देख सके। कई घर, मंदिर, बाजार और अन्य इमारतें दूर दूर तक फैल गई थी। उन्होंने नीचे के लोगों को छोटी की तरह देखा और अपने व्यवसाय के इरादे से चलते हुए देखा। वे मीनार के किनारे पर अनिश्चित रूप से खड़े थे। फिर भी यीशु भयभीत नहीं था। वह जानता था कि परमेश्वर हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसलिए शैतान ने दूसरी बार यीशु को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने उनके नीचे की भूमि की ओर इशारा किया और कहा कि यदि आप पिता के पुत्र हैं, अपने आप को नीचे फेंक दो, क्योंकि लिखा है कि वह तुम्हारे विषय में अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा करने की आज्ञा देगा और वे तुझे अपने हाथ में उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। यीशु ने नीचे देखा और उसे विश्वास था कि पिता उसके साथ हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। उसने कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा मत लो। अब शैतान क्रोधित हो गया। यीशु ने परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए परीक्षा नहीं ली। यीशु को साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि परमेश्वर उसे बचाएगा। वह जानता था कि परमेश्वर उससे प्यार करता है। शैतान गुस्से से चिल्ला रहा था। अचानक शैतान के पास यीशु को लुभाने की और एक कल्पना आई। शैतान यीशु को एक लंबी यात्रा पर ले गया। वह यीशु को पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गया। पहाड़ की चोटी से वे अपने चारों ओर दुनिया के चमचमाते राज्य को देख सकते थे। विस्तृत जगमगाते महासागरों में सबसे गहरे हरे जंगलों से लेकर सबसे ऊंचे सबसे शानदार शहरों तक शैतान को यकीन था कि वह यीशु को परमेश्वर की अवज्ञा करने के लिए लुभाने के लिए शानदार दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है। यदि तू भूमि पर गिरकर मेरी उपासना करे तो ये सब मैं तुझे दूंगा। शैतान ने दुनिया के हर राज्य पर शासन करने की सभी शक्तियों और सारी महिमा का वादा करके विश्वास किया। उसको लगा यीशु परमेश्वर की अवज्ञा करना चाहता था और इसके बजाय शैतान का अनुसरण करेगा, ऐसा उसे लग रहा था। परंतु यीशु ने कहा, दूर हो जाओ शैतान, ऐसा लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना करो और केवल उसी की उपासना करो। यीशु जानता था कि शैतान उसे वह प्रेम, दया और क्षमा प्रदान नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने अपने सभी बच्चों के लिए किया था। यीशु जानता था कि हर एक राज्य से लेकर गहरे हरे भरे जंगलों तक, विस्तृत जगमगाते समुद्रों से लेकर सबसे ऊंचे सबसे शानदार शहरों तक शैतान ही ईश्वर का राज्य है।
तो वह जानता था कि परमेश्वर की आराधना करना ही एकमात्र सही काम है। शैतान ने कितनी भी कोशिश की पर वो यीशु को मोह में डाल नहीं सका। यीशु भूखा और थका हुआ था, लेकिन उसने युद्ध जीत लिया था। और फिर स्वर्गदूत उनकी सहायता के लिए स्वर्ग से नीचे उतरे। वे उसके लिए भोजन और पानी लाए और उसे ठीक होने में मदद की, और बहुत जल्द वह अपने पिता द्वारा दिए गए मिशन को शुरू करने के लिए तैयार हो गया। यीशु की तरह हम गलत बातों के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध परीक्षा में पड़ सकते हैं, और बिल्कुल यीशु की तरह हमें प्रलोभन का विरोध करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी का संक्षिप्त विवरण मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।